वज़ीर आज़म का स्मगलिंग में कमी लाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसिदारी स्मगलिंग पर इजलास में वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ, IGs और DG कोस्ट गार्ड्स की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार स्मगलिंग में खातिर खा कमी हुई। आपकी कोशिशों से मुल्की खजाने को अरबों रुपए का फायदा हो रहा। स्मगलिंग के खिलाफ जंग के शोहदा को पूरी कौम सलाम पेश करती है। सिविल आर्म्ड फोर्सेस को जदीद आलात और टेक्नोलॉजी देंगे। एक बंदा दिहाड़ीदार वो 1000 रुपया सारा दिन मेहनत करके कमा रहा है, लेकिन उसके जब वो शाम को आता है तो 1000 में उसका सिर्फ ये दालों और घी वगैरह में लग जाता है। हुकूमत को चाहिए कि हाँ वो महंगाई को कंट्रोल करे, वो लोगों को रिलीफ दे। पंजाब हुकूमत के महंगाई में कमी के लिए इकदामात पर अमल दरामद का फुकदान। जिला इंतजामिया की गफलत और नाकिस मॉनिटरिंग, मसनूई महंगाई का तूफान थम न सका। लाहौर में रेट लिस्ट पर कहीं अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। 60 रुपए वाले आलू 100 रुपए किलो में फरोख्त, प्याज 80 रुपए की बजाय 120 रुपए किलो, लीमू 500 रुपए, भिंडी 200 रुपए किलो। मुल्तान में भी ऐसी ही सूरत हाल, भिंडी 160 रुपए और अरबी 300 रुपए किलो। अदरक और लहसुन भी 600 रुपए किलो से नीचे न आ सका। किराना आइटम्स की कीमतें भी मनमानी वसूल। फैसलाबाद में सफ़ेद चने 258 की बजाय 280 रुपए किलो और स्याह चने 220 रुपए किलो फरोख्त। बेसन 250 रुपए, चावल 230 रुपए में बिक रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने सादा रोटी की कीमत 12 रुपए से 14 रुपए की, मगर इंतज़ामिया इस पर अमल दरामद ना करवा सकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्राइस कंट्रोल कमेटी इसकी कारकर्दगी पर इजहार नाराज़ी। सरकारी नर्ख मुकर्रर होते हैं मगर बाजारों में रेट कुछ और होता है, जिम्मेदार कौन है? मरियम नवाज का महकमों से इस्तफसार। प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ का निज़ाम बदलने का फैसला कर लिया। उधर वज़ीर खुराक बिलाल यासीन बेकरी आइटम्स की कीमतों में कमी के लिए मुतहरिक। बेकरी एसोसिएशन का इजलास बुला लिया। कहा 2 माह में गंदम, आटा और मैदा 30 से 48% सस्ता हुआ। कल तक का वक्त है, डबल रोटी, रस और बन की कीमतें कम करें। धूप में बैठे हुए हैं, इसी वजह से बैठे हुए हैं कि बच्चों के लिए रोज़ी कमाएं जाए। मजबूरी से बैठे हैं, क्या करें? ये दरख्त के नीचे बैठे हैं, अपना निज़ाम चला रहे हैं। गर्मी बहुत तेज़ है लेकिन क्या करना है, मजबूरी है, बच्चों के लिए रोटी कमाना है। मुल्क में आज भी सूरज आग बरसाने लगा। दादू, लाड़काना, नवाबशाह, मोहिंजोदाड़ो में पारा 49 डिग्री को क्रॉस कर गया। DG खान, CP, सखड़, बहावलपुर में दर्जा हरारत 48 रिकॉर्ड। गर्मी का पारा आज भी 50 डिग्री से ऊपर जाने का खदशा। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री और कराची में 35 डिग्री को छू गया। शिद्दत 5 डिग्री ऊपर महसूस हो रही। शदीद गर्मी के बायस कारोबारी मराकज़ वीरान, शहरी घरों तक महदूद। इंतजामिया की जानिब से हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए कैंप भी कायम। शहरियों का मशरूबात पीने पर जोर। अंदरूनी सिंध के इलाकों में आलूदा पानी पीने से पेट के अमराज में इजाफा। एक शदीद गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग, अवाम बेहाल। बिजली घंटों एलानिया और गैर एलानिया गायब रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 20 घंटे की तवील लोड शेडिंग। पश्त खराब, बटबीर, अरमड़ और तहकाल में शहरी बिजली को तरस गए। पिशावर के शहरी इलाकों में भी 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। बलोचिस्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक रिकॉर्ड। कोयटा में 10 घंटे और दीगर अजला में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट है। एलानिया लोड शेडिंग 6 से 8 घंटे तक जा पहुंची। कराची के कई इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी। ज़िले वस्ती, लियाकताबाद, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद में 12 घंटे की बंदिश। कमर्शियल एरिया में हर 2 घंटे बाद 2.5 घंटे तक बिजली गायब हो रही है। गर्मी बढ़ते ही लेस्को का तहसीली निज़ाम भी वक्फे से ख़राब। कहीं 6 तो कहीं 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। उकाड़ा में शहरी इलाकों में 6 और देही इलाकों में 8 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्तान और गुजरात के शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बत्ती गुल। शहरियों का लोड शेडिंग में कमी का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सूबे में लोड शेडिंग में कमी के लिए मुतहर्रिक। वज़ारत दाखिला जाकर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। लोड शेडिंग, बिजली से मुतल्लिक मामलात और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल। मामलात मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक।
कल दोबारा बैठक की जाएगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत के अच्छे कामों को सपोर्ट करेगी। हुकूमत में शमूलियत के लिए बातचीत जारी है। कायम मकाम सदर और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का इजहार ख्याल। बोले, रियासत एक बहरान से गुजर रही है। हमारा मुकाबला दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी से है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ कर फैसले करने चाहिए। जब बजट के खदुखाल बनेंगे तो पीपल्स पार्टी भी मशवरा देगी। उधर वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात, बजट से मुतालिक मुशावरत की। एक नाअहल सियासतदान की गलतियों का खमियाजा आवाम आज तक भुगत रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। बोले, मुल्क का सबसे बड़ा असासा नौजवान है। हमने नौजवानों को महाजराई और गालम गलोच कल्चर से दूर रखना है। इंतशार के बजाय तरक्की को फ़रोग़ देना है। शोबिस के उफक पर बड़ा सितारा गुरूब, बेमिसाल अदाकार तलत हुसैन इंतकाल कर गए। 84 साल तलत हुसैन फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला और कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। नमाज जनाजा बाद नमाज असर डिफेंस फेज़ 8 में अदा की जाएगी। तलत हुसैन ने फ़नून लतीफ़ा में निफ़ सदी तक खिदमात अंजाम दी। अपने मखसूस अंदाज और आवाज़ से शोबिस के तमाम शोबों में खुद को मनवाया। कशकोल, हवाएं, परछाइयाँ समेत PTV के कई यादगार ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मुल्की और बैरून मुल्क फिल्मों में भी काम किया। अदाकारी के शोबे में अकेडमी का दर्जा रखते थे। सदारती अवार्ड समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर गहरे अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, TV, फिल्म, थिएटर और रेडियो के लिए तलत हुसैन की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का भी इजहार अफसोस। कहा, उन्होंने बेहतरीन अदाकारी से तारीख़ के सफ़ात पर अपना नाम रकम किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती भी अफसुर्दा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अपने पैगाम में कहा, तलत हुसैन ने हर किरदार को हकीकत का रूप दिया। उनका खला कभी नहीं भर सकता। शोबे से वाबस्ता शख्सियात तलत हुसैन की वफात पर अफसरदा। कराची आर्ट्स काउंसिल का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सदर अहमद शाह बोले, तलत हुसैन निहायत नफीस इंसान और बेहतरीन अदाकार थे। उन्हें मुद्दतों याद रखा जाएगा। जावेद शेख, बुशरा अंसारी और उस्मान पीरज़ादा का भी इज़हार अफसोस। अदाकार राशिद महमूद ने कहा कि खबर सुनकर बड़ा सदमा हुआ। तलत हुसैन की वफात से पैदा खला कभी पुर नहीं होगा। बहरोज़ सब्ज़वारी ने कहा, तलत हुसैन की जानदार आवाज़ में जादू था जो जहनों में नक्श हो जाती थी। अदाकार सोहेल अहमद ने कहा कि वो अपने काम के बादशाह थे। उनके किरदार कभी फरामोश नहीं हो सके। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की मुस्बत पेशरफ्त जारी। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत और कतर के सफ़ीरों की अलग अलग मुलाकात। दोनों सुफरा ने वज़ीर आज़म को अपनी क़यादत की जानिब से खतूत पेश किए, जिसमें दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल करने का पैगाम दिया गया। दौरे बाहमी ताल्लुकात और सरमायाकारी बढ़ाने में कारगर साबित होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, शहरों और देहात में क्लिनिक ऑन व्हील्स से रोज़ाना हज़ारों मरीज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। कैंसर, TB और हेपेटाइटिस के मरीजों को मुफ्त अद्वियात घर में मिलने लगी हैं। पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना अपना अज़्म है।